इश का माइन, डू का डाइन, पॉसेसिव में मतलब मेरा तेरा, ये किसका है, ये मेरा है, ये उसका है, उसी के लिए हम लोग इसको सीख रहे हैं मेरा। तो ये माई, योर, हिज, इट्स, हर, किसी लेडी के लिए हर, वियर, आवर हाउस, ईयर, योर एंड देयर, मेरा। पॉसेसिव में इश की जगह माइन आएगा, माई। अब उसके आगे जरूर लगेगा कुछ ना कुछ, माई फादर, माई फ्लावर, माई हाउस, वट एवर, जो भी लगेगा, उससे एक्चुअली फिर इसकी टेबल बनती है। तो जब भी आप माइन यूज करोगे तो इससे पता नहीं लगता कि आगे क्या है, तो इसलिए पूरी टेबल है इसके लिए। माइन जेंडर के लिए, माइन माइन है, माइन माइन है, माइन माइन है, माइन माइन है, माइनन माइन है, माइन माइन है, माइनन माइन है, माइन माइन है, माइनन प्लस एन, उसी स्टाइल में माइनन प्लस एन, माइनम, जैसे देर का आइन का आइनम हुआ, ऐसे माइन का माइनम, माइनर माइनम, माइनर माइनम, ये आपकी आइन की टेबल की तरह ही है। सो नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट के लिए है पहली लाइन एज यूजुअल, अकुजाटिव ऑब्जेक्ट के लिए है, मतलब अकुजाटिव ऑब्जेक्ट के लिए, और ये डाटिव डाटिव ऑब्जेक्ट के लिए है। ये मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। अगर बेबी है, दस बेबी या 10 किड, मैं बोलूं दिस इज माई बेबी, दिस के लिए एक वर्ड है दास। ये दास जो है, इसके बाद में अगर कोई वर्ब आए, जाइन वर्ब हमने की नहीं है, चलो इस सेंटेंस को बाद में ले लेंगे, बट दास का मतलब दिस, दैट, दीज और दोज हो सकता है दास का मतलब। बट दास के बाद में अगर कोई नाउन आ जाए तो उसका मतलब हमेशा द ही होगा, ठीक है ना। दास के साथ कोई भी नाउन आ रहा है ना, तो उसका मतलब हमेशा द होगा इस दास का। लेकिन दास के जस्ट बाद में वर्ब आ जाए, कोई नाउन नहीं आए, तो इस दास का मतलब दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब हो सकता है, डिपेंड्स। ओके, सो दास किंड को अगर मेरे को बोलना हो माई बेबी, तो ये न्यूट्रल है, दास से ही पता चलता है कि ये न्यूट्रल है, क्योंकि डेढ़ दी दास से ही तो पता चलता है, डेढ़ से पता चलता है मैस्कुलिन है, दास से पता चलता है न्यूट्रल है, और दी से पता चलता है फेमिनिन है। और फादर वर्ड है वो है डेर फाटर, और मदर है दी मुटर, मदर। अगर मैं ऐसे बोलूं माई चाइल्ड, तो दास तो है ही, मेरे को यहां दिखना चाहिए माइन, क्योंकि न्यूट्रल का, क्योंकि जब मैं बोलता हूं माई चाइल्ड, तो इससे ये नहीं पता चलता कि ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, तो आप सब्जेक्ट ही मान के चलो, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तो बात ही तब आएगी जब कोई वर्ब होगी, क्योंकि वर्ब भी तो डिसाइड करती है कि उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं। मैंने और कुछ बोला ही नहीं, मैंने बोला माई बेबी, तो नॉमिनेटिव ही माना जाएगा। अकुजाटिव डाटिव की तो ऑब्जेक्ट के लिए आती है ना बात, लेकिन मैंने तो केवल इतना ही बोला माई बेबी, तो ये अंडरस्टूड है, ये नॉमिनेटिव है। तो हम लोग सीधे फर्स्ट टेबल से इसको रिलेट करेंगे, माई बेबी। माई फादर, तो क्या होगा माई फादर, माइन फादर, तो बेबी का भी माइन किंड था फादर का, लेकिन यहां से आएगा क्योंकि फादर मैस्कुलिन की कॉन्टेक्स्ट, माइन फादर। मैं बोलूं माई मदर, तो माइन मुटर मत कर देना, माइन मुटर, ये शुरू में आप लोगों को याद नहीं रहेगा, इसको खास तौर पे ध्यान रखना है कि उसका आर्टिकल क्या है। मेरी घड़ी, तो घड़ी अगर फेमिनिन है तो माइन है, ऊपर होगा। हाउस,
das हाउस है तो आपको माइन हाउस करना है। वाइफ माइने फ्राउ, क्योंकि वो फेमिनिन है, तो शुरू में इसको खास तौर पे ध्यान रखना आपको। और अगर कोई इतना सा बोलता है माई चाइल्ड, मैंने आपको बोल दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड ये नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के तौर पे माना जाएगा ये। लेकिन माई चाइल्ड वर्ड वो अकुजाटिव भी हो सकता है, डाटिव भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं आई लव माई चाइल्ड, अब ये बताओ कि ये वर्ब तो लीवन है, चलो लीवन इज टू लव, ये माई चाइल्ड है वो अकुजाटिव होगा कि डाटिव? क्योंकि वर्ब से पता चल रहा है ना आपको। सो सेंटेंस क्या बनेगा? आई लव माई चाइल्ड, ये आपने जो माइंड लिया है वो यहीं से लिया है क्या? यहां से लिया ना? यस, यहां से लेना है, बीच से है तो ये अकुजाटिव की टेबल बीच वाली। लेकिन इसमें भी ये देखना पड़ता है कि न्यूट्रल, क्योंकि बच्चा तो न्यूट्रल था, सो यहां से लिया हमने। Ich liebe mein Kind। अगर मैं बोल दूं I help my child तो क्या होगा? आप समझ रहे हो ना कि यहां भी माई चाइल्ड है, यहां भी माई चाइल्ड है, और नॉर्मल भी यहां भी माई चाइल्ड है, लेकिन हर बार इस वर्ब से डिसाइड हो रहा है। तो ये सेंटेंस में क्या होगा? इश हेल्फे माइनम। इसमें मतलब सेंटेंस मेकिंग में, मतलब राइट सेंटेंस मेकिंग में जैसा पता है, दो चीज का अहम रोल है। एक तो हमें वर्ब पता होना चाहिए कि किसके अंडर में आता है, क्योंकि वो इम्पैक्ट डालेगा थर्ड ऑब्जेक्ट पे। और ये भी अगर नाउन आ गया तो इसमें भी ये पता करना चाहिए कि वो नाउन डेड या दास है कि नहीं। फिर चेंज भी तो उसी हिसाब से होगा ना। बिल्कुल, यही नहीं पता दास किंट है, मतलब नॉर्मल में बाय डिफॉल्ट दास किंट होता है, तभी तो उसको राइट टेबल में भी डालेंगे ना, तभी। हाँ, तो सर ये वर्ड्स का कैसे, मतलब कैसे इस वर्ड्स को इंक्रीज किया जाए वो पूछ रहा हूँ। मतलब अभी तो जैसे आप हो तो आप बता देते हो, तो जैसे दास किंट, डेयर, जो कलर्स आपने उस दिन बताया था, मंडे ट्यूसडे बताया था, तो ये कुछ आपको बताऊंगा और कुछ चीजें आप करते करते सीखोगे। कुछ के मैं आपको रूल्स बताऊंगा। आप एग्जांपल्स में बहुत यूज करते हो, तो अभी पता लग गया कि हाँ दास किंट है। ऐसे ही मैं बार बार यूज करूंगा तो 150, 500, 1000 शायद अपन को आएंगे बार बार। और आपको कुछ टिप्स दूंगा, जैसे कल हमने डिस्कस किया है, कुछ मैस्कुलिन का किया है थोड़ा सा डिस्कस। ऐसे एक साथ भी मैं नहीं करता कि मुझे पता है कि कितना अंदर जा सकता है। मैस्कुलिन का, नाउन का, कि थोड़ा थोड़ा कैसे पता चले, थोड़ा सा डेज मंथ सीजन्स, ऐसे इस तरह से डेज मंथ सीजन्स डायरेक्शन होगा तो मैस्कुलिन होगा नॉर्मली। पहाड़ों के नाम यूरोप के बाहर मैस्कुलिन, नदियों के नाम यूरोप के बाहर, थोड़ा सा यूरोप के बाहर लगाना पड़ता है उनको, है ना। तो अपनी गंगा मैया को उन्होंने बापू बना दिया है, डेयर गंगा बना दिया है उन्होंने, क्योंकि उनको तो एक लाइन कहनी पड़ी कि यूरोप के बाहर की सारी नदियां हैं वो मैस्कुलिन है। तो ऐसे बियर को छोड़ के बाकी के एल्कोहलिक ब्रांड्स जो भी हैं, एल्कोहल वाले प्रोडक्ट, उनको वो मैस्कुलिन मानते हैं। कार ब्रांड सारे, बियर दास बियर है, दास बियर है, बाकी सब मैस्कुलिन है, ठीक है। हाँ, सो ऐसे करके कुछ रूल्स और कुछ एंडिंग्स बताइए कल, उसको एक बार देखना आप। खैर, सो अभी आप, मैंने बोला माई चाइल्ड, तो माई चाइल्ड केवल माइंड से काम नहीं चलेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि माइंड, माइंड, माइनम, क्योंकि हर बार वो माई चाइल्ड सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में आपको पता चलता ही है वर्ब के हिसाब से कि देव जी है पास, ये वाली वर्ब डाटिव है, जाइन हाइसन वेर्डन ब्लाइबन ये वर्ब नॉमिनेटिव है। जो बच गई सारी, फॉर द टाइम बीइंग बच गई वो सारी वर्ब अकुजेटिव कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। सो ऐसे माइंड का हुआ। अगर मैंने यहां किया आई लव माई चाइल्ड, चाइल्ड की जगह मैं बोल दूं हाउस, उसका आर्टिकल होता है दास हाउस,
तो क्या होगा? आई लव माई हाउस, 10 हो जाएगा। माइन हुआ कि माइने होगा कि माइनम होगा कि क्या होगा? माइन ही रहेगा, क्योंकि इसका आर्टिकल भी दास था, दास के, इसका भी दास ही है, तो सेम ही रहा, माइन ही रहेगा, माइन ही रहेगा। तो जो भी जिसका भी आर्टिकल दास है उसका अकुजाटिव में माइन रहने वाला है। और वैसे भी मैस्कुलिन को छोड़ दो अगर, तो नॉमिनेटिव और अकुजाटिव सेम ही होते हैं, इसको छोड़ दो तो ये माइन है तो ये भी माइन है, ये माइन तो ये भी माइन, ये माइन है तो ये भी माइन है, ऐसे। तो सर ऐसे बाकी जो डाइन साइन इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, डाइन डाइन डाइन। बिल्कुल, इनका भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये टफ नहीं है खेल। जैसे माइन का कर दिया ना अपन ने, जैसे माइन का हमने किया, माइन माइने माइन माइने माइनन माइने माइन माइने माइनम माइनर माइनम माइनन प्लस एन। ऐसे डाइन का हो जाएगा, डाइन डाइने डाइन डाइने डाइनन डाइने डाइन डाइन डाइनम डाइनर डाइनम डाइनन प्लस एन। डाइन का भी हुआ ना? हाँ। सो अगर डाइन का भी ऐसा हो रहा है, आपको एक्चुअली क्या है इसमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि डिफरेंस क्या आ रहा है ओरिजिनल से। जो भी ओरिजिनल है, जैसे माइन है ओरिजिनल, इसमें डिफरेंस क्या आया? ई बढ़ाया हमने, इसमें कुछ भी नहीं बढ़ाया, इसमें ई बढ़ाया, इसमें ई एन बढ़ाया, ई कुछ भी नहीं, ई इसमें ई एम, ई आर ओरिजिनल के अलावा, ई एम और ई एन प्लस एन। ये जो डिफरेंस वाला है ना, इसको बदलना है बस। बदलना क्या ऐसे ही अगर हम लेके चलते हैं इसी मतलब जिस हिसाब से आप कह रहे हो, अगर लास्ट वाला दे है जो सी ई है, ठीक है, ई है, तो अगर हम डालेंगे तो फिर मैस्कुलिन नाउन नॉमिनेटिव में क्या ई है ट्राई करते हैं ना ईयर का। आप कह रहे हो ईयर का बनाए तो क्या बनाए? तो हाँ, तो माइन की जगह क्या आ गया? ईयर। अब क्या करूं यहाँ पे? क्या एक्स्ट्रा बढ़ाया इसमें? क्या एक्स्ट्रा बढ़ाया है? ई। जो एक्स्ट्रा बढ़ाया वही तो लगाऊंगा। तो ईयर का ईयर है, फिर अगले में सेम, और इसमें ईयर है। एक को कर लिया तो सभी कर लोगे। ओरिजिनल उसको समझना है आपको कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। जैसे ईयर का ईयर है, ईयर ईयर है। अब यहां पे क्या बढ़ाया था? ईएन, तो यहां लगा दो ईएन, ईयरन, बाकी तो सेम ही था। ईयर है, ईयर ईयर है। इसमें क्या बढ़ाया था? ईयरम, ईयरर, ईयरम, ईयरन प्लस एन। तो आपने अगर माइन को सीख लिया तो सभी सीख गए आप एक्चुअली। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। सर ये और एक तो होता है सर नाउन का आर्टिकल, ठीक है, और ये पोजेसिव नाउन, पोजेसिव प्रोनाउन का जो ये आर्टिकल है, ये कहाँ पे यूज करना है बेसिकली? दोबारा पूछो अपना क्वेश्चन। सर एक तो हो गया नाउन का आर्टिकल, एक नाउन है उसका आर्टिकल है जो कि फिर इम्पैक्ट करता है वर्ब से, ब्ला ब्ला ब्ला। उससे पहले जो आपका सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट है, वो फिक्स रहता है और इस तरह से। और ये हो गया पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन भी है और पोजेसिव भी है। और इसका हमने ये टेबल सीख लिया, बट इसका राइट हम यूजेस कैसे करेंगे, मतलब कैसे हम पहचान? ये आर्टिकल, ये पॉजेसिव आर्टिकल है, ये मान लो आप। अच्छा, जैसे वो नॉर्मल था, ये पॉजेसिव आर्टिकल है। इसका अपने आप में कोई यूज नहीं है ईयर का। अच्छा, पॉजेसिव। इसके बाद में कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा। मैं बोलूं कि माई, तो आगे कोई कहेगा आप माई क्या, आगे तो बोल। मैं बोलूंगा माई चॉकलेट, तब इसका सेंस निकलता है। माई फादर, मतलब कुछ ना कुछ आएगा, और जो उसका आर्टिकल हो उसी हिसाब से इसको करना है अपन को। अभी हमने ये कैसे कर दिया माई चाइल्ड का, माइन कैसे कर दिया? इसका मतलब है कि चाइल्ड का कोई आर्टिकल था। तो हर बार जब भी आप यूज करोगे तो कोई होगा जिसका कोई आर्टिकल होगा, तो वैसा ही नॉर्मल यूज कर रहे हैं हम लोग। सेंटेंस में यूज करेंगे अपने आप, आपको इसका खेल समझ में आता है। एकदम इजी है ये। इसका माइन, डू का डाइन, एयर, एस
जी ईयर, वियर उंजर। अभी याद नहीं आएगा आपको क्योंकि घर पे पढ़ा नहीं ना। सो ओयर, जी ईयर, जी ईयर। माइंड इज मेरा। यस, सो हमने माइंड की टेबल करी ना, हाँ हाँ बिल्कुल सर। डाइन की भी कर ली। हाँ डेफिनेटली आपने किया। कैसे करी? डाइन, डाइन डाइने डाइने। ओरिजिनल में केवल ई लगाया। हाँ जी सर। डाइन डाइन है, डाइन 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 है, डाइनन डाइनन डाइने डाइन डाइनम डाइने डाइनर डाइनन डाइनन प्लस एन। कई लोग क्या केवल इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देंगे और दुख पाते रहेंगे। आप ये देखना इसमें कि बदला क्या है, आपने ऐड क्या किया है वो देखना है, फिर आपको इसकी की मिल जाएगी। आप ये समझ लो, आप केवल इतना फोकस करो कि आपने बदला क्या है इसमें। जो इसमें बदला है वो हर किसी में बदलना है, दैट्स इट। इसमें आपने बदला क्या। तो जैसे डाइन का बन गया नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। तो आपने डाइन का बना दिया तो आप तो जाइन का भी बना दोगे। अब की बार काम करते हैं, जाइन का पूछते हैं शैलेंद्र से। शैलेंद्र, जाइन का आप बनाओ। साइन साइने जाइन, साइन साइने जाइन, जाइने, साइनन साइने जाइनन, साइने जाइने, साइन साइने जाइने, साइनम जानम, क्या बोला? साइनम साइनम जाइनम, ओके। जाइनम, साइनर जाइनर, साइनम जाइनम, साइनन प्लस एन जाइनन प्लस एन। यस, सो नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव, मतलब ओरिजिनल को ही फॉलो किया ना हमने, आराम से बन गया। ऐसे सबका बनेगा। अभी आपने ईयर बोला तो ईयर का भी बन गया ना। जब ईयर का बन सकता है तो हम लोग कीर्ति से पूछते हैं जरा उंजर का बना दो। कीर्ति, उंजर का बना दो। उंजर 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 है, उंजर 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 है, उंजरन उंजरन, उंजर उंजर है, उंजर 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 है, उंजरम उंजरम, उंजरर उंजरर, उंजरम उंजरम, उंजरन प्लस एन उंजरन प्लस एन। उंजर का बन गया। सुशांत, सुशांत हाँ सर मैं बनाऊंगा सर। आप कंजर का बना, नहीं कंजर का तो नहीं, कंजर का नहीं होगा। उंजर का बन गया। ऐसे ईयर का बना दो। बिल्कुल ईयर का, ईयर ईयर, ईयरे ईयर, ईयर, ईयरिन। यहाँ क्या आएगा? सॉरी सॉरी ईयर ईयरे ईयर ईयर, ईयरे ईयरे ईयर। ईयर है, ठीक है ओके। ईयरन ईयरन, ईयरे ईयर, ईयर ईयर, ईयरे ईयर है, ईयरम ईयरम, ईयर ईयर, ईयरम। यहाँ क्या आएगा? IHR E N आर, और ईयर ईयरर बढ़ रहा है ना? ईयर ईयर ईयरर, ईयरम ईयरम, ईयरन प्लस एन। ईयरन प्लस एन। तो किसी का भी बन रहा है ना, उंजर का भी बन गया। तो इस जाइन का तो इसने बना दिया। मनोज, इस वाले जाइन का बनाओ। जाइन सेम जाइन 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 जाइनन जाइन 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 जाइनन जाइनर जाइनन जाइनन। सेम ही, हाँ सेम ही बनेगा। एक तो इसका मतलब तो ईयर अगर 3 बार है तो इनका सबका सेम ही बनेगा। सेम ही बनेगा क्या? ये बस
फॉर्मल है, कैपिटल और ये स्मॉल का फॉर्मल के साथ अंतर चल है। तो अंतर रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा। यस। तो इसका जब बनाओगे तो ये ईयर कैपिटल ही चलेगा, कैपिटल वाला कैपिटल चलेगा, क्योंकि ये आप है, राइट? तो आपका, यस, तो इसका कैपिटल चलेगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक सेंटेंस बना के देखते हाँ हैं। सर, ये इन्हीं चारों में से एक एक करके सेंटेंस बनाते हैं जो हमने बनाए। यस, डाइन इसी वाला, में से। साइन वाला, आंसर वाला और Correct. क्लियर वाला। फिर रिलेट कर पाएंगे जल्दी से। बिल्कुल। सो आई ब्रिंग योर कार। एक मिनट, मैं कार का पहले ही लिख देता हूं कि वर्ड हम लोग यूज करेंगे देयर वागन। ये वागन और कार क्योंकि एक सर्विस देता है इसलिए ये मैस्कुलिन नाउन है। ये किस लिए देता है ये नहीं पता है कि मैस्कुलिन क्यों है, इसमें दिमाग मत लगाओ अभी आप, इतना कि ये मैस्कुलिन है, बस दैट्स इट। देयर वागन। यस, सो आई ब्रिंग योर कार। सो सुशांत ट्राई करो इस सेंटेंस को। वर्ब जो है ब्रिंगन है, हाँ, ब्रिंग, ठीक है। वर्ब है ब्रिंगन। आई ब्रिंग योर कार। बाकी लोग मन में सोचो, बोलेगा सुशांत। इश, इश होगा सर, सीएच। अच्छा, इश तो खाली अब जी सीएच की तरह है। इश योर ना, योर कार। इश ब्रिंग हाँ, ब्रिंग मतलब ब्रिंगे Bringe. योर कार ये योर मांग लेते हैं, हाँ, योर है, वही है सर। ये इज या इट्स मांग लेते हैं, तो वही होगा। ये अवार्ड, ये हर और देयर। डाइनल वॉगन अपोजिटिव है, डाइनल वॉगन। पर सर ये ब्रिंग, पर ये भी है कि सर ये ब्रिंगे जो है, ये ब्रिंगे कौन सा वर्ब होगा अगर वो पता। ये पूछते हैं अपन अनुजा से। अनुजा, ये जो ब्रिंगन वर्ब है ये नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव में से कौन सा है? ब्रिंगन अकुजाटिव है। यस, नहीं, अंदाजा भी मार कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ब्रिंगन अकुजाटिव है, देव जी है पास डाटिव है, उसमें बी तो है ही नहीं, सो ये ब्रिंगन। गलत तभी हो जाता है सर, मतलब ऐसे मैंने सही बताया, पर गलत तभी हो जाता है अगर मेरा ये तुक्का नहीं बैठता, ये बीच जो वर्ब है बिल्कुल। ये बैठ गया इसलिए वो सही हो गया, नहीं तो वो Yes. सेट करे यहाँ पर। ठीक है। और अनुजा, आप बनाओ नेक्स्ट सेंटेंस। ही इज ब्रिंगिंग माई पेन। पेन है डेयर कूली। अनुजा, इट्स फॉर यू। बाकी लोग मन में सोचे, बोलेंगे अनुजा केवल। एयर एयर ब्रिंट डायनन लिख दो एक बार में आपके कहने के हिसाब से। डायनन खूली। ही इज ब्रिंगिंग योर, और लिखा क्या है? माई पेन। सो डाइन तो नहीं आएगा भाई, माई के बारे में सोचो। माइनन आएगा। यस, he is bringing minor। माइनन मतलब लॉजिक वही लगेगा, लेकिन टेबल आपको योर बोलना है कि माई बोलना है, ये अपन को सोचना है। माइन, माइन के टेबल में डाइन का माइनन बन जाएगा, राइट? ओके मनोज, सी इज ड्रिंकिंग योर टी। तुम्हारी चाय पी रही है। सी इज ड्रिंकिंग, तो ड्रिंक के लिए ट्रिंकन वर्ब है, ट्रिंकन। सी इज
ड्रिंकिंग योर टी। टी होता है डेयर टी, डेयर टे, डेयर टे है और ट्रिंकन वर्ब है। जी सी इज ड्रिंकिंग, सिंगुलर है ना, ओके। जी ट्रिंक्ड, तुम्हारी चाय पी रही है, तुम्हारी, योर। जी ट्रिंक्ड, डायनम कर रहे हो, आकुजाटिव है कि डाटिव है? ओके, किस हिसाब से, कौन सा कैलकुलेशन लगाया आपने? इसको कोई रीजन से बताया होगा, हो सकता है कोई कैलकुलेशन लगाई होगी आपने। डाटिव तो क्या सोच के लगाया, कुछ तो सोचा होगा। तो इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, योर आ जाता है ना, यू ऑल, यू बोथ तक तो समझ में आता है, ये योर जब हो जाता है ना तो ये डायनर, हाँ डायनन आएगा, ओके। डायनन टे, अब आपने डायनन बोल दिया तो हो सकता है मैं तो ये सोचूंगा आपने तुक्का मारा होगा। अब मेरे को रीजन बताओ, ये आकुजाटिव वर्ब है, पक्का? यस मैं इसको डाटिव यस। सो ट्रिंकन आकुजाटिव वर्ब है। आकुजाटिव क्यों है ये के पास में रहेगी, ये डाटिव नहीं है इसलिए आकुजाटिव है, शाबाश। क्योंकि आपको पता है कि डाटिव कौन सी है, आपको पता है नॉमिनेटिव कौन सी है, तो जो बच गई वो आकुजाटिव, सो ये आकुजाटिव है, ओके। सो जी ट्रिंक डाइनन टे। किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है? कीर्ति समझ आ रहा है ना? सैलेंट? Yes, sir. यस, बिल्कुल सही जाएगा एकदम से, ओके। जी ट्रिंक्ड डाइनन टे, सी इज ड्रिंकिंग योर टी, ओके। अब सर ये थोड़ा सा एक बार योर वाला बता दो सर, ये योर कहाँ से आया? ये यहाँ से आया है, अच्छा, ये इसका मतलब ही है माई, योर, हिज, हाँ, यही तो लर्न करना है। बार बार सर नजर वो इश डू वाले में चल जा रहा है, सिंगुलर वाले में, वो दूसरा वाला, इश हाँ सर, डू, ठीक है नहीं नहीं लिखूंगा मैं तो, ऐसे थोड़ी सुधरोगे। इश डू एस जी वियर ईयर ये सी। सिंगुलर वाला में चले जा रहा अब बोलो इसका क्या होगा? इसका माइंड, डाइन, माइंड, ओके, सुशांत बोलेगा इसका माइंड, डू सुशांत, ईयर एस जाइन, ईयर, आंसर, कुंजर, कुंजर, ऑयजर, ओयर, ऑयर, ईयर, कैपिटल आई एंड ईयर विद स्मॉल आई। क्या मतलब है इसका? बस ठीक है सर। फिर लिखूं? नहीं बिल्कुल नहीं सर। अब वो बार बार मेरा कोई बात नहीं, सिंगुलर में चले जाओ। तुम बार बार भूलो, मैं बार बार याद दिलाऊंगा, यही काम है मेरा। ईयर है उंजर में सेंटेंस बताओ, ईयर है उंजर है, ईयर। ओके, ईयर और उंजर का, थैंक गॉड कंजर नहीं है इसमें, राइट। सो उंजर का मतलब है अवर। दे आर कुकिंग आवर फूड। मनोज को बनाना है, मनोज को बनाना है। दे आर कुकिंग आवर फूड। फूड को बोलते हैं दासेसन। दे आर कुकिंग आवर फूड। फूड दासेसन है, मतलब न्यूट्रल है, ओके। जी जी kochen our food. our कहाँ है इसमें? इसका क्या हुआ? माई। इसका डू का यू का योर हो गया, ही का हिज हो गया, इट्स हो गया, सी का तो सी का हर हो गया। ईयर मतलब हर, हर साड़ी। और वियर हम का क्या होगा? हमारा होगा ना,
हम का हमारा, तुम का तुम्हारा। तो पोजीशन का मतलब ये क्या, कौन किसका, ठीक है। तो वह उसका, सी के लिए हर, आई के लिए माई, ऐसे लर्न करना पड़ेगा। तो आवर भी कोई होगा इसमें कहीं ना कहीं। आवर कौन सा है, हम से ही तो हमारा होगा ना। वी होगा सर, उनजर होगा सर, यही एक बचता है सर जो सबसे, ये मैं तुक्का लगा रहा हूँ बट सबसे क्लोज यही आ रहा है। हाँ? वी हम और हमारा, तुम और तुम्हारा, वे और उनका, ठीक है। तो उंजर से निकालो उसको बाहर पकड़ के, क्या आएगा यहाँ, उंजर आएगा कि उंजरम या उंजरस, क्या आएगा, उंजर। क्यों आएगा भाई उंजर, आकुजाटिव वर्ब है, ओके। कोखन आकुजाटिव है, ठीक है। ये आकुजाटिव कैसे है, क्योंकि डाटिव नहीं है, ओके गुड। जी कोखन उंजर एसन। अब मनोज से तो पूछ लें, उंजर ही आएगा क्या मनोज, सही होगा ये बोल रहे हैं। तो तुमको समझ में आया कि नहीं ये बताओ। हाँ यस, ये दास का आकुजाटिव उंजरी है, फूड, दे आर कुकिंग, राइट। सो हर बार इसी में से निकालेंगे अपन। ये याद रखनी पड़ेगी आपको, इसका माइन, रू का डाइन, ये पॉजिटिव है। और हर बार ये देखने, हमको ये देखना है कि उस जिसकी बात कर रहे हैं, हाउस है कि बेटा है कि चेयर है कि क्या है वो, और उसका आर्टिकल क्या है। लर्न करके इसका एक टेबल भी पूरा बनाना पड़ेगा इनिशियली, जिससे इमीडिएटली देख सकें। तो सर याद तो कहां से है। एक चीज बाकी तो आप बना लेना, एक लिख देता हूं मैं, ये लिखना है मुझे, ऑयर, ऑयरे, ऑयर, ऑयरे, ऑयरन, ऑयरे, ऑयर, ऑयरे, ऑयरम, ऑयरर, ये ऑयरम हो जाएगा। ऑयरन प्लस एन। तो बाकी टेबल तो आपको जैसे बताई उसके हिसाब से लिख लेना, और ये एक लर्न कर लो। तो आप सोच रहे हो कि इसमें लर्न करने की क्या बात है, ये भी वैसे ही कर लेंगे, ऐसे तो नहीं सोच रहे हो। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो सर, हम यही सोच रहे हैं। मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रल और प्लूरल, ये थोड़ा सा अलग है। ये लगता है वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। अब आप देख रहे हो अलग कैसे है। ये मैस्कुलिन का क्या किया था आप लोगों ने, फिर से बोलो। माइन, माइने, माइन, माइने, माइनन, माइने, माइन, माइने, माइनम, माइनर, माइनम, माइनन प्लस एन। ये वाली अपनी टेबल है। इसमें नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रल, प्लूरल। तो हम लोग हर बार कर क्या रहे थे, जो ओरिजिनल है उसके आगे ई लगाया, ओरिजिनल वैसा का वैसा, उसके आगे ई लगाया, ओरिजिनल के साथ में ई एन लगाया, ओरिजिनल के साथ ई, वैसा का वैसा ई, सब में ऐसे ही हो रहा है। ई एम ओरिजिनल के साथ ई आर, ओरिजिनल के साथ ई एम, ओरिजिनल के साथ ये। लेकिन ये साउंड ऐसा करता है कि ऐसे लगता है ये भी शायद ऐसे ही है, बट ये ऐसे नहीं है। ऐसे क्यों नहीं है ये, अगर ये ऐसे होता तो ये जो ऑयर है इसी में हम लोग ई लगा देते ना। ये अगर ऐसा ही होता तो ओरिजिनल में ई लगा देते, लेकिन ई नहीं लगाया। देखो एक ई गायब है इसका, रियलाइज कर रहे हो आप ये, राइट। ये रियलाइज करना है, केवल यही टेबल अलग है थोड़ी सी, क्योंकि इसका साउंड बिना लगाए ऐसे आ रहा है। तो फिर ओरिजिनल ऐसा कैसा है, लेकिन यहां फिर देखो एक ई गायब है, एक ही गायब हो जाएगा। वो कहां होगा कहां नहीं होगा वो खुद रियलाइज करना आप घर पे, कि मैंने आपको इतना बता दिया कि इसमें कुछ अलग है, दैट्स इट।
ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग है। मतलब जैसे बाकियों में सर ई एम जो चेंजेस आएंगे, इसमें ई के साथ वो एक्स्ट्रा इट नहीं लग के, वो आपको देखना है किसमें नहीं, सबके लिए भी वो नहीं देखना है। इसमें आपको इसको समझना है कि कहाँ पे वो एक्स्ट्रा ई नहीं आ रहा, बस हो सकता है कहीं आ भी रहा हो, वो देखना है आपको। काफी चेंजेस है सर, अब आपके कहने पे देख रहे हैं ना, बस ये बहुत चेंजेस है। चेंजेस है इसमें, लेकिन केवल इसमें ये कितनी अच्छी बात है। अगर ये सभी में अलग अलग होता तो मुश्किल हो जाती है अपने, राइट, होती ना मुश्किल। लेकिन अभी तो इतना टफ नहीं है ना, बाकी चीजें आपको समझ में आ गई ना, इजी है ना। जर्मन जर्मन सीख रहे हैं सर, इजी है। डॉइच इस्ट einfach, alles wird gut, ये दो मंत्र हैं, इसको रोज बोलना है आपको। डॉइच इस्ट einfach, alles wird gut। Deutsch is easy, Deutsch ist einfach, alles wird gut। नकारात्मक विचार आए ना जर्मन को लेके, तो ये दो सेंटेंस बोलने हैं आपको सुबह शाम, ठीक है, सुबह शाम दोपहर जब भी। Deutsch ist einfach, जर्मन इजी है, alles wird gut, सब ठीक होने वाला है, सब all is well, ये बोलना है सुबह शाम, है ना। अब कई लोगों को लगेगा इससे कुछ नहीं होगा, इससे होगा, माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा, सब समझ में आएगा लॉजिकली। लास्ट में जैसे सर आपने einfach बोला ना, einfach, अच्छा बोल रहे हो फा, हाँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि क्योंकि No, no. ये चीज इज आप, Yes. हमने ये सीखा है। So Deutsch ist einfach, alles wird gut, ये। अभी आपके पॉजिटिव वाले सेंटेंस एक एक करके बोल दो आप। Eins, फर्स्ट सेंटेंस। कीर्ति कल कुछ सेंटेंस बनाए थे ना पॉजिटिव के? कीर्ति कुछ बनाए थे? नहीं, ओके ओके, मैं लिख रहा हूं यहां पे, वो आज बनाना। Their dog is searching my house। मतलब अलग अलग पॉजिटिव आपको दिमाग लगाना पड़े, है ना। आज आपको ये सारी यूज करनी पड़ेगी टेबल। आई विल मेक श्योर कि आप लोग सारी ढूंढो। माई फादर is purchasing his car they are cooking your food। My friend is bringing his clothes। You are drinking their milk। She and her sister are visiting your family। यहाँ योर में तुम सब वाला यूज करना है।
my soup. My father is bringing your father. ये सेंटेंस होना सूप। सूप को क्या कहते हैं? डिक्श डॉट सीसी आपको बताएगी। जुप है। सेंटेंस नंबर 9 यहां लिख देता हूं मैं। Their children are coming here. I don't drink. I don't drink your juice. I don't drink your juice. 10 sentences.